हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माफी प्लस पर। माफी प्लस पर YouTube चैनल है हमारा, ठीक है, जिसका MA का मतलब होता है मैथ और आपका C का मतलब होता है फिजिक्स, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ को, जो कि NCERT पर बेस्ड होगी, और हम पढ़ेंगे क्वेश्चन हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 1 के बारे में जो है अच्छे से स्टडी करेंगे। देखिए, ये जो है हम आपको जैसा कि मालूम ही होगा, हमारे सिस्टर ने जो है फर्स्ट पार्ट जो मैंने अपलोड किया था, और मेरी सिस्टर ने सेकंड पार्ट सिस्टर ने अपलोड किया था। सो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि थर्ड पार्ट जो मैं अपलोड किए दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ाई करते हैं, तो आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक ही वीडियो है, फिर से मेरी तबीयत जब ठीक हो जाएगी तो फिर से वही पढ़ाएंगे। तो ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में, हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन ए और हम लोग क्या, उन्होंने जो है क्वेश्चन 3 का जो ए और बी को पढ़ा दिया था, तो क्वेश्चन सी को करना बाकी रहता है, जैसे उन्होंने पूछा उन्होंने बताया। तो अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर, चलिए पहले शुरू करते हैं। अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर हो, अंक 9 जो है 100 के स्थान पर हो। जैसा कि आप जानते हो कि ये आपका होता है 100, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसे ही क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 9 लिख लिया, ठीक। फिर हम दोनों ही क्वेश्चंस में एक ही बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटे दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस में यही बात कहा जा रहा है कि सैकड़ा के स्थान पर हमेशा 9 होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। लेकिन एक कंडीशन और भी लागू हो जाती है इस प्रश्न के अंतर्गत, वो ये है कि हमारे इस प्रश्न में कि संख्या का जो है रिपीटेशन नहीं होगा, यानी कि आपके पास नंबर्स कितने होते हैं, नंबर्स आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 0, यानी कि हमारी जितनी भी संख्याएं बनी हुई होती हैं वो इन सभी से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो लेकिन हमने यहाँ पर 9 को इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, यहाँ पर रिपीटेशन जो हुआ है स्पेसिफिक कंडीशन में हुआ है, तो आप यहाँ पे जो हुआ है रिपीटेशन, इसके अलावा अन्य चीजों का रिपीटेशन मत कीजिएगा। फिर देखिए सबसे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी क्या कह रहा है, सबसे बड़ी। तो आप ये चीज जानते हो कि भाई सबसे बड़ी हमारे पास तो 9 होती है, लेकिन 9 क्या है, 9 इस्तेमाल हो चुका है। तो आपके पास अब सबसे बड़ी कौन सी आएगी, अब सबसे बड़ी आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, यही तो आएगी ना, यानी कि 8। तो अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे, 8 करेंगे। फिर 8 से छोटा कौन है भाई, 8 से छोटा 7 है, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। फिर आपसे कह रहा है सबसे छोटी, सबसे छोटी का मीन्स मतलब क्या है, आप यहाँ पर 0 नहीं रख सकते। होता तो सबसे छोटा 0 है, लेकिन हम सबसे छोटी में 0 को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ 0 रख दिया तो हमारे पास 0 9 सपोज यहाँ पे मान लें 9 है, क्योंकि हमारी रिपीटेशन नहीं करना है। तो अगर ये संख्या आ गई तो ये केवल 3 डिजिट की संख्या है, 4 डिजिट की नहीं है, ठीक। तो यानी हमारे पास जो ये संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 3 डिजिट की। तो हमें शर्त क्या दे रखा है, हमें शर्त ये दे रखी है कि हमारी जो संख्या है वो कितने की होनी चाहिए, 4 डिजिट की होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस प्रोसेस समझ लिया, यानी हम ये समझ गए कि जो यहाँ पर 0 दे रखा है ये 0 नहीं आ सकता, जो हमारे पास 1 है ये आ सकता है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अच्छा 1 लिख लिया। अब क्या यहाँ पर हमें छोटी संख्या, हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, क्या यहाँ पर 1 फिल करेंगे या 0 फिल करेंगे, यानी हमारे पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो हम 1 को फिल करें या तो हम 0 को फिल करें। तो यहाँ पर क्या है कि क्या यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। इस कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, लेकिन फिर तक आप पॉज कर लीजिएगा और अपना अंदाजा लगाइएगा, पहले आप आंसर लिख लीजिएगा, फिर वीडियो को आप जो फिर से ओपन कीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप 1 लिखते हो तो 91 हो रहा है, अगर यहाँ पर आप 0 लिखते हो तो क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। आप ये जानते हो 91 जो होता है 90 से ज्यादा होता है। अब ये जो संख्या है कितने नंबर्स की है, 4 डिजिट्स की है। भाई हम पीछे अगर 0 लगाते हैं तो वो क्या होता है, डिजिट्स में काउंट होता है। ये जो क्या है 4 डिजिट की संख्या है। चलिए आगे शुरू करते हैं, उम्मीद है कि आपको परफेक्ट समझ में आ गया होगा। कि क्वेश्चन डी दे रखा हुआ है, अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पर हो। तो आप ये चीज जानते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 1000, ठीक है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में बैठे होंगे जो कि देख रहे होंगे, तो 1000
तो यहाँ पर आपको 1 फिल कर लेना है, यहाँ पर भी आपको 1 फिल कर लेना है। ये आपको शर्त में बताया जा रहा है, शर्त है आपकी। फिर कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, अगर सबसे बड़ी की बात कर रहा है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या लेना है, यहाँ से उठाना है बड़ी संख्या को, सबसे पहले जो है बड़ी संख्या को लिखना है। फिर सबसे छोटी कह रहा है, तो अगर सबसे छोटी कह रहा है तो यहाँ पर भी हम 0 फिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी 0 फिल कर सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या भी हो गई और 4 डिजिट की भी संख्या हो गई। अगर ये पूछेगा कोई कि कितने डिजिट की नंबर्स हैं तो आप क्या बोलोगे, 4 डिजिट। इसी प्रकार से अगर आपको दे रखा हुआ है 1950628 एक संख्या ये दे रखी, एक संख्या ये दे रखी, बताइए कि ये कितने डिजिट्स की है, तो आप क्या बोलोगे, ये जो 4 डिजिट्स की है। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए आपके पास ये दे रखा हो, इसके बदला मैंने मान लिया कि ये दे रखा है, अभी भी क्या ये 4 डिजिट्स की है। आपको मैंने स्पेशली ये बताया कि अगर आपका जो है आगे जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, 3 डिजिट्स लिखी हो, आप अगर 4 डिजिट्स पूछ रहा हो, आप आगे 0 तक नहीं लगा सकते। यानी इस कंडीशन के अलावा सारी कंडीशंस कैसी हैं, सही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए। भाई हमारे पास जो है अंक कितने दिए गए हैं, एक 2 दिया गया है और एक 3 दिया गया है। हमसे कहा जा रहा है कि आपको कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो हम जानते हैं 2 अंकों को लेकर हम 4 अंकों की संख्या नहीं बना सकते जब तक हम रिपीटेशन ना करें। तो इसने साफ कह दिया है कि समान बार दोहराते हुए। अच्छा, अगर ना भी कहा होता तो भी हमें यही चीज करना होता। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है, आप ऐसे कुल कितनी संख्या बना सकते हैं। तो हम इनके प्रश्न का जवाब देना शुरू करेंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हमें ये पता चला कि 2 और 3, हमने लिखा 2 3, फिर हमने लिखा 2 3, ठीक, फिर हमने लिखा 2 3, अब मैं 3 को इधर कर दिया 3 2, ठीक, फिर हमने यहाँ पर, अब देखिए पीछे का चेंजेस हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे का चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पर हम 3 को आगे कर देंगे और 2 को पीछे कर देंगे, 2 3 ये हो गया। अब 3 2 4 यहाँ इसको पीछे कर देंगे, ये पोजीशन आ गई। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 एक जगह रखेंगे, 3 3 एक जगह रखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 3 एक जगह रखेंगे, 2 2 एक जगह रखेंगे। तो सिमिलरली कुछ इस तरह की पोजीशंस बनेंगी। ठीक है, इतने में ही आपको बड़ी और छोटी का अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो सबसे क्या बोला जा रहा है आपसे कि कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी। बड़ी का मतलब क्या हुआ, बड़ी का मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है, ठीक। और आपसे छोटी के विषय में पूछा जा रहा है, छोटी का मतलब क्या होता है, छोटी का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 23 है, यहाँ 23 है, यहाँ 32 है, यहाँ 32 है, यहाँ 22 है, यहाँ 33 है। तो आपको तुरंत आइडिया लग गया होगा कि 23 के बाद 23 लिखा हुआ है, 23 के बाद 32 आता है, फिर 32 के बाद 33 आता है, ठीक है। मतलब कि इस बात कर रहा हूँ मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा डायरेक्टली, मैं इसे बात कर रहा हूँ कि हमारे जो क्वेश्चन के अंतर्गत जो है कौन किसकी बात में आएगा। यानी हम लोगों ने ये देखा कि 33 जो है हमारे पास सबसे बड़ी डिजिट्स के रूप में आ रहा है। तो यानी हम इसमें क्या करेंगे, इसको सैम्पल करते हुए ये जो है हमारे पास जो वैल्यू है वो कैसी है, ग्रेटेस्ट है। हम उसके बाद स्टडी करेंगे कि हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सी है। भाई ये तो ग्रेटेस्ट है, ठीक है, सॉरी ये जो है, ये वाली जो डिजिट यहाँ पर आ रही है, ये हमारे पास देखोगे तो ये हमारे पास कैसी आ जाएगी, स्मॉलेस्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उचित क्रम में खड़े होना, उचित क्रम में खड़े होना। तो हमारे पास 4 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, ठीक। इसका नाम दिया गया है राम हरे, जो कि 160 सेंटीमीटर है। फिर दिए गई है शशि, जो कि लेडीज है, शशि है, जो कि 159 सेंटीमीटर की है। फिर एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है डॉली, जो कि 154 सेंटीमीटर है। फिर दे रखा हुआ है मोहन, जो कि 158 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये हमें 4 लोग दे रखे हुए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है इनमें कौन सबसे लंबा है। देखिए भाई, लंबाई क्या है, जो वैल्यू ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा लंबा होगा, और डायग्राम से भी हम देख पा रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा लंबे हैं। तो यहाँ पर जो है 160 सेंटीमीटर वाले, यानी कि इसमें कौन सबसे लंबा है, यानी कौन सबसे लंबा है, यानी कि हमें डिजिट नहीं पूछी जा रही है, हमें उसका नाम पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे राम हरे, ठीक। फिर हमारे पास अगला दे रखा है इनमें कौन सबसे छोटा है। छोटे के विषय में आओगे तो 159 भाई इससे छोटा शशि है,
सबसे जो छोटा मोहन है, मोहन से छोटी डॉली है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉली। फिर हमारे पास, क्या आप इन्हें उनकी लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? इनकी लंबाई को बढ़ते हुए क्रम में, तो आपने क्या देखा, सबसे छोटा यहाँ भाई, अगर आपको लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो आपको छोटे से स्टार्टिंग करना होगा बड़े पे जाने के लिए। तो सबसे छोटा इसमें से कौन है? सेकंड नंबर। तो इनके आंसर देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ सबसे छोटा कौन है, सॉरी सबसे छोटा यहाँ पर है सेकंड नंबर। फिर हमारे पास कौन है, इससे बड़ा कौन है? थर्ड नंबर। इससे बड़ा कौन है? फोर्थ नंबर। इससे बड़ा कौन है? फिफ्थ नंबर। ये हमारा आंसर हो गया। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या आप इन्हें उनकी लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? घटते क्रम, यानी कि क्या हो जाएगा, घटते क्रम की बात कर रहा है। अगर घटते क्रम की बात कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि हमें बड़े से चलना होगा। तो अगर हम बड़े से चलेंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अगर घटते क्रम में चलेंगे, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है फर्स्ट। इसी को जस्ट उल्टा करते हुए चले आइए, ठीक है। इसी को आप उल्टा करोगे तो यहाँ मैंने यहाँ फिफ्थ रखा हुआ है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, 1 लिख लिया। फिर आप क्या लिखोगे? फोर्थ लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे? थर्ड लिखोगे। फिर आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? सेकंड मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये देखा कि हमें कैसे करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट जो है, जो इसका फोर्थ पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट जो है वही अपलोड करेंगे, वही जो है आप तक वीडियो को पहुंचाएंगे। मैंने जो है थर्ड पार्ट को आप लोगों के जो है सजेशंस के हिसाब से, आप लोगों की जो है डेली रूटीन के हिसाब से वीडियो को मैंने पहुंचा दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम जो है माफी प्लस है। फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि माफी का मतलब होता है मास, मतलब होता है मैथ, फी का मतलब होता है फिजिक्स। इस जो हम लोगों का चैनल है, इस चैनल पर हमें मैथ की वीडियोस और फिजिक्स की वीडियोस जो है आपको अपलोड किए जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए शायद यूजफुल हो सकते हैं। प्लीज सपोर्ट माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय